पढ़ाई कैसी चल रही है? अम्बेडकर साहब की मिठाई खा ली जयंती की? हेलो। लास्ट क्लास में पहला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था अपन ने, राजस्थान। और जिले व संभाग करके अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था। जिले व संभाग, इसमें अपन ने जिलों की बातचीत की थी। जिलों के संदर्भ में 41 जिले, ठीक है। और इसमें नवगठित जिले कितने हैं? तो नवगठित जिले 8 जिले, जिनका क्रम बालोतरा, ब्यावर, डीग, कोटपुतली, खेरथल और फलोदी। और फलोदी के बाद डीडवाना और सलूम्बर। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। फिर संभागों की बात भी की। ब्यावर जिले की काफ़ी अपन ने डिस्कशन किया था। किसका? ब्यावर का। और इनके गठन में जिलों का कंट्रीब्यूट आपको देखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। कोटपुतली और ब्यावर, इन दो जिलों का ध्यान में रखना, ठीक है। ये ब्यावर 4 जिलों से बना है और कोटपुतली जो है 2 से बना है। जबकि पुस्तकों में ब्यावर को कितने जिले दे रखे हैं? 3। जबकि अधिसूचना में कितने हैं? 4। तो राजसमंद को आपको लास्ट की वरीयता, अगर नेगेटिव क्वेश्चन आए कि ब्यावर जिले में किसके क्षेत्र को नहीं सम्मिलित नहीं किया गया? ए अजमेर, बी भिलवाड़ा, सी पाली और डी राजसमंद। दे दे उठा के यही सवाल, और फिर डिलीट भी नहीं करे। फर्स्ट ग्रेड है ना, फर्स्ट पेपर। इतिहास में रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में डिलीट हुए हैं फर्स्ट पेपर में। याद है आपको? 16 क्वेश्चन एक ही झटके में, 16 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब 75 में से 16 डिलीट, मतलब हाँ, घोड़ों की जगह गधे चले गए और गधों की जगह घोड़े आ गए। हाँ हाँ। आज अपन जन्म किसका, अभी मिठाई किसकी खाई थी? भीमराव अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ने, ध्यान दो, एक ड्राफ्टिंग तैयार की थी कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे मेन चीज़ होती है ड्राफ्टिंग। अब किसी भी मेरिट में विचलन करना है, अप एंड डाउन करना है, ये पॉसिबिलिटी है। सोचो 16 क्वेश्चन डिलीट होना मायने नहीं रखता है क्या? एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन में भी पॉइंटों की लड़ाई है। एक क्वेश्चन गलत जाता उसकी लड़ाई है, एक क्वेश्चन गलत जाता उसकी लड़ाई है। तो अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं बेटा, डिविजन्स के बारे में बात कर ले। जितना शॉर्ट में बात करेंगे उतना अपने लिए बेहतर है, और सीधे सवाल पूछे जा आने चाहिए कुल मिला के एग्जाम हॉल में। राजस्थान के संभाग, हेडिंग डालो आज की। राजस्थान के डिविजन्स या डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संभाग। नोट कर लेना बाद में, पहले थोड़ा सा समझ लो। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात और बता देता हूँ बेटा। हो सकता है आपको ये कंटेंट पूरा ही आता हो, ठीक है, पूरा याद हो, लेकिन ये सोच के पढ़ना कि मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो। और जिनको नहीं आता वो शुरू से शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। कोई और कॉन्फिडेंस में हो जाता है ना कि मेरे को तो सब कुछ आता है। तो इसमें जो छोटा मोटा, जैसे अपन दीवार के ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, फिर उसके बाद पीओपी करते हैं ताकि कोई छिद्र रह गया हो तो वो सारा ढक जाए, ठीक है। तो ये अंतिम क्लास चलेगी, इसी क्लास में आपको पढ़ना है। घर जाके इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, घर पे आप सब्जेक्ट पे ध्यान दो।
1 नवंबर 1956 राजस्थान में संभाग कितने थे बेटा? 5। 5 संभाग। पहला कोटा, दूसरा अजमेर, अजमेर नहीं था, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, ये लो चौथा बीकानेर, और पांचवा जो है वो है उदयपुर। पांचवा उदयपुर। आगे ध्यान में रखना 1962 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद, बंद कर दिया गया। ठीक है। ठीक 25 वर्ष बाद, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि 25 वर्ष पूछे गए एग्जाम में, 25 वर्ष बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1987 को, ठीक है, पुनः प्रारंभ की गई ये व्यवस्था। और गवर्नमेंट किसकी थी? हरिदेव जोशी, जोशी सरकार। पुनः प्रारंभ, पुनः प्रारंभ। तो ये बंद किसने की थी? सुकाड़िया सरकार ने, सुकाड़िया सरकार। ठीक है। अब इसी के साथ नया संभाग कौन सा बनाया गया? छठवां संभाग अजमेर, अजमेर को बनाया गया। अब इसी क्रम में देखें वसुंधरा राजे, 4 जून 2005, ठीक है, वसुंधरा सरकार। और 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, भरतपुर को बनाया गया। किसको? भरतपुर को। अब रुको और ध्यान से सुनो। राजस्थान में ये व्यवस्था कब से प्रारंभ है? कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया गया 1948 में? फिर 1949 में क्या घटनाक्रम रहा? एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। ये कंटेंट सिविल का है। किसका है? सिविल का, आरएस का। या फिर ये आएगा पटवार ग्राम सेवक में, अपने नहीं हैं। गलती से भी ये मत पूछ लेना कि सर ये ड्राफ्ट कब स्टार्ट किया गया। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक न तो आया है न आएगा। और यदि आएगा तो आरएस में आएगा, अपने नहीं आएगा। अपने तो ये ध्यान में रखना है। क्या हुआ बेटा? क्या कह रही है? आज अपन ने अम्बेडकर साहब की मिठाई खाई है, समझा करो। एक साथ सबकी खा लेगा, सुभाष चंद्र बोस उसकी सबकी है, महात्मा गांधी की भी आज ही खिला दो, इसकी भी आज ही खिला दो। ठीक है। फिलहाल अपन को क्या बनना है? फर्स्ट ग्रेड। ठीक है। 7 साल बाद क्या होगा? 7 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। और हाँ हाँ होगा, नहीं होगा क्या? होगा। जब मैं इतनी उम्मीद के साथ कर रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, 7 साल बाद प्रमोशन होगा, फिर आप स्कूल में वाइस प्रिंसिपल बनोगे, फिर 3 साल बाद प्रिंसिपल बन जाओगे। फिर ध्यान दो, हर झंडा वगैरह सब आप ही दो। ठीक है, सोचो, उस चीज़ को सोचो। और 8वां वेतन आयोग लागू होगा, 2 लाख प्लस सैलरी चली जाएगी। 2 लाख यानी महीने के कितने हो गए? सॉरी, सालाना कितने हो गए बेटा? 24 लाख। 24 लाख हो गए। 24 लाख आपके, 24 लाख आपके हस्बैंड के, 50 लाख। 50 लाख को खर्च कहाँ करोगे? ये सोचो। चलो इसकी फोटो खींच। अब सोचो 50 लाख, अब क्लास में बैठे खर्च कहाँ करेंगे? जल्दी इसकी फोटो खींच लो। लिखवा दिया था, कल लिखवा दिया था। चले आगे। नहीं नहीं, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ड्राफ्टिंग पे नहीं जाना, वैसे ही। अगर नहीं लिखा तो फोटो खींच लो। चले आगे। और जल्दी से मैं मैप बनाते चलूंगा, आप लोग फोटो खींचते चलना। ठीक है ना? अच्छे बच्चे हो ना? अरे मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ कि जून में एग्जाम है।
ठीक है। और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इन कंटेंट को एक बार क्लास में देखना, वहाँ एग्जाम हॉल में अपने आप याद आ जाएगा। घबराओ मत। सब अपने इंसान की औलाद है ना, बोल तो जाओ। और होमोसेपियंस है सारे के सारे। एक तो ऐसे चुपचाप धीर गंभीर मत बैठोगे, आज के आज ही बन जाओगे आप फर्स्ट ग्रेड। जल्दी से सवालों के जवाब देते चलना, कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो। ये डिवीजन कोटा, ठीक है। दूसरा डिवीजन है अपना उदयपुर, ये उदयपुर डिवीजन। और उदयपुर डिवीजन का एक भाग आगे भैंसरोडगढ़ है। मैप देखो, उदयपुर, ये कोटा, फिर आ गया इधर ये जोधपुर, जोधपुर डिवीजन, ये फलोदी तक का, ये जोधपुर। और फिर इसके अपर पार्ट पे ये आ गया बीकानेर, बीकानेर। और ये इधर आ गया भरतपुर। और मिड में आ गया बेटा अजमेर, ये अजमेर, ये अजमेर, पूरा का पूरा अजमेर है, ये अजमेर। वो बच गया जो जयपुर, ये जयपुर। ठीक है। अब सीधा सीधी कैलकुलेशन करनी है और 7 सवाल तैयार करो जल्दी से। एन, एस, ई और डब्ल्यू। ठीक है। अब जल्दी से 7 सवाल तैयार करो। उत्तर का कौन सा है, दक्षिण का कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में एक ही है जयपुर। कौन सा है, जयपुर। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में कोटा। और मिड में, वेस्ट में, और साउथ में, साउथ में उदयपुर। हो गया 7 सवाल। बोलो, उत्तर में कौन सा संभाग, पूरब में, दक्षिण में, मिड में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और वेस्ट में। क्लियर दैट्स। अब देखो इस मैप को देखो, ठीक है, मैप को देखो और देख कर मुझे ये बताओ कि क्या संभागों की सीमाओं में, ठीक है, सेंटेंस ध्यान से सुनना, क्या संभागों की सीमाओं में एक ध्यान दें क्रमागत जिक्सा फिट यानी रीजनिंग वाली कंडीशन बन रही है क्या, हाँ या ना, बन रही कि नहीं बन रही, बन रही है। कैसे बन रही है, ध्यान से सुनो। अजमेर संभाग सभी संभागों को छूता है, पहली लाइन। अजमेर संभाग सभी संभागों को छूता है, सही है। दूसरी लाइन, अजमेर के अलावा सभी संभाग किन्हीं 3 संभागों को छूते हैं, नजरें वहीं, ठीक है, 3 संभागों को छूते हैं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। ठीक है, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। आ गया समझ में। यानी एक आएगा वो लास्ट में जाएगा, वो लास्ट में आ रहा है जो आगे फ्रंट में आएगा। ठीक है, यानी जिक्स ऑफ इट, यानी एक सीक्वेंस में है ये। अजमेर को छोड़ दो, बाकी सब सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, और जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। आ गया समझ में। 7 और 2 9 सवाल हो गए। ठीक है। 8वां सवाल ध्यान से सुनो। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर। और कौन सा संभाग सभी संभागों के बॉर्डर को टच करता है, अजमेर। ठीक है। और अजमेर के अलावा सभी संभाग, ठीक है, 3 संभागों को, और क्रम से एक के बाद एक आएगा सीक्वेंस। और इसमें कॉमन चीज क्या आएगी कि अजमेर सभी के साथ होगा, अजमेर लिस्ट में सभी के साथ होगा। क्लियर। अब रुको और बोर्ड पे देखो, ये इधर आ गया पंजाब, ठीक है, और ये आ गई रेड क्लिफ रेखा,
रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक है। और उधर देखिए आप, ये हरियाणा, कौन आ गया? हरियाणा, हरियाणा। और उसके बाद यूपी, ये यूपी, और ये एमपी, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर, ये एमपी की सीमा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, और इधर आ गया ये गुजरात, ये गुजरात, ये गुजरात बॉर्डर, क्लियर। अब देखो इसको, राजस्थान में कौन सा ऐसा संभाग है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छू रहा है? भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर 3 को छू रहा है, हरियाणा को, यूपी को और एमपी को। क्लियर, पहला सवाल ये आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा संभाग 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ये सवाल 2 बार आ चुका है। कौन सा? कोटा, कौन सा? कोटा। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि कौन सा डिवीजन ऐसा है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है? भरतपुर, ठीक है। दूसरा ध्यान दो, कौन सा संभाग ऐसा है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है? अब जल्दी से, हरियाणा की सीमा पर कौन कौन से, पंजाब की सीमा पर कौन कौन से संभाग है? बीकानेर, ओनली बीकानेर। हरियाणा की सीमा पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, ठीक है। और एमपी की सीमा पर भरतपुर, कोटा, अजमेर, अजमेर, अजमेर यहाँ थोड़ी सी टच करता है। अजमेर, जोगणिया माता का मंदिर कौन से जिले में है? जोगणिया। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा में है ना। जोगणिया माता का मंदिर भी वहां भीलवाड़ा में ही पास में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा दोनों की सीमा, ठीक है। वहीं नीमच जिले को टच कर रहा है जहां माता जी का मंदिर है। ये माता जी का मंदिर, मंदिर पे अपन ने आरती पूजा करने के बाद छत पे चले गए। इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, इधर देखेंगे तो चित्तौड़गढ़, इधर देख, और वो खुद जहां खड़े हैं वो भीलवाड़ा, ठीक है। जस्ट खाई जो है इधर, वो खाई पूरी मध्य प्रदेश में, नीमच में। क्लियर, तो वहां थोड़ा सा बॉर्डर चलता है भीलवाड़ा का, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और भीलवाड़ा किस में आता है? अजमेर में। उदयपुर, ये चारों किसकी सीमा पर है? मध्य प्रदेश। अब गुजरात की सीमा पर उदयपुर और जोधपुर, और पाकिस्तान की सीमा पर जोधपुर और बीकानेर। आ गया समझ में? ब्रीफली लिखा दूं मैं? तैयार हो? इसकी फोटो खींच लो, बनाने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। अगर टाइम होता ना अपने पास 5 6 7 महीने, तो मैं आराम से पढ़ाता। और अब भी मैं आराम से ही पढ़ा रहा हूँ, घबराओ मत। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते चलो मेरे साथ, फोटो खींचते चलो। पिछली फोटो, राजस्थान में संभागों की लोकेशन, और लिखते चलो बस। फर्स्ट, उत्तरी संभाग, लिखोगे याद रहेगा। दूसरा, उत्तरी पूर्वी संभाग, आगे जगह छोड़ रखी है मैंने, लिखते चलना आप खुद। और मैप को दिमाग में रखे और लिखना, ठीक है। उत्तरी संभाग, उत्तरी पूर्वी संभाग, पूर्वी संभाग। पूर्वी संभाग में मैं हिंट दे देता हूं, भरतपुर, ये लो, ये मैंने लिख दिया। और चौथे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी संभाग, और दक्षिणी पूर्वी संभाग में कोटा। और 5वें नंबर पे दक्षिणी संभाग, दक्षिणी संभाग में उदयपुर।
और छठे नंबर पे पश्चिमी संभाग। पश्चिमी संभाग में जोधपुर। और सातवें नंबर पे मध्य संभाग, और वो है अजमेर। और पहले दूसरे में क्या आएगा बेटा? उत्तरी संभाग कौन सा है? बीकानेर। और उत्तरी पूर्वी जयपुर। उत्तरी संभाग बीकानेर, जयपुर। चले आगे बच्चों। संभागों की सीमाएं। नोट कर रहे हो ना बेटा? संभागों की सीमाएं। ले लो ऊपर। पहला, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ किस किस की है? जोधपुर व बीकानेर। फिर पाकिस्तान के बाद पंजाब। पंजाब के साथ बीकानेर। और फिर हरियाणा। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश। यूपी आएगा पहले। पहले कौन आएगा? यूपी। यूपी ओनली भरतपुर। और एमपी। एमपी की सीमा भरतपुर। भरतपुर के बाद कोटा। कोटा के बाद अजमेर। और अजमेर के बाद उदयपुर। और एमपी के बाद गुजरात। और गुजरात पर की सीमा पर उदयपुर एंड जोधपुर। उदयपुर व जोधपुर। अजमेर संभाग की सीमा सभी संभागों से लगती है। सभी संभागों से लगती है। अजमेर संभाग की सीमा सभी संभागों से लगती है। अजमेर के अतिरिक्त, नोट तो कर रहे हो ना आप लोग? अजमेर के अतिरिक्त सभी संभाग इन्हीं तीन संभागों की सीमा को छूते हैं। अजमेर के अतिरिक्त सभी संभाग किन्हीं तीन संभागों की सीमा को छूते हैं। नोट कर लिया बेटा?
एक तार्किक क्रम बनता है इसमें। मेरी स्पीड सही है ना? चले आगे। लिख लिया क्या बेटा जी? चलो फर्स्ट पहले नंबर पे बीकानेर को लिख लो, और शॉर्ट में लिख लेना किस किस की लगती है। दूसरे नंबर पे जयपुर, अजमेर बीच में आएगा सब में ही। फिर भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। बीकानेर, बीकानेर की सीमा लगती है जोधपुर, अजमेर, जयपुर। अब देखो ये जयपुर आ गया उठ के, आ गया ना? ये जयपुर उधर से उठ के जयपुर आ गया। जयपुर की सीमा बीकानेर, तो ये बीकानेर उठ के आगे वाले क्रम में आ जाएगा। अजमेर मिड में आएगा और भरतपुर। अब देखो भरतपुर उठ के आगे आ गया। ठीक है, भरतपुर तो ये जयपुर यहाँ आ जाएगा। जयपुर, अजमेर, कोटा। एक तार्किक क्रम बनता है इसमें। कोटा तो भरतपुर इधर आ जाएगा, अजमेर और उदयपुर। उदयपुर आ गया तो उदयपुर तो ये कोटा, अजमेर, जोधपुर। और ये जोधपुर तो उदयपुर आएगा पहले। उदयपुर, अजमेर और लास्ट में देखो ऊपर वाला आ रहा है बीकानेर। ये बीकानेर। आगे चले, हेडिंग डालो बीकानेर डिवीजन, एक नंबर लगा के। क्या लिखोगे? बीकानेर संभाग। अंडरलाइन करो इसे। नोट कर लिया? तीन बातें रिपीट कर लो मेरे साथ के साथ। करें? अजमेर संभाग सभी संभागों को छूता है। अजमेर के अलावा सभी संभाग किन्हीं तीन को छूते हैं, और जब छूते हैं तो एक तार्किक स्थिति का निर्माण होता है। क्या समझ में? एक रीजनिंग की कंडीशन पैदा होती है, एक आगे जाएगा उठ के एक पीछे आएगा। लाइक दिस बीकानेर ये यहाँ आ गया, एक फ्रंट में जाएगा तो एक उठ के, और अजमेर सबके साथ आएगा। ठीक है, सिर्फ लाइन ध्यान में रखनी कि हाँ ऐसा सर तार्किक, और वो भी किस लिए? क्योंकि आपके बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। कॉलेज व्याख्याता का पेपर देखा? कॉलेज व्याख्याता तीसरा पेपर, तीसरा ही था ना? यो निचोड़ था वो, इकोनॉमिक्स जोरदार वाली थी। ठीक है, तीसरे पेपर में जीके वाले में। ठीक है, अपने इतना जोरदार निचोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट निचोड़ देंगे वो, और अपना सब्जेक्ट तो इतना प्यारा है। कौन सा? हिस्ट्री। जिसको चाहे जहां से ध्यान दो निचोड़ दो, है ना? कुछ कुछ बात, कभी कभी पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके पेपर हार टच भी नहीं कर पाता स्टूडेंट। केमिस्ट्री का पेपर इतना खतरनाक आया पिछली बार का, जो टच ही नहीं कर पाया बच्चा। पॉलिटी का भी आया हुआ है ऐसा। और अपना आज के 2 साल पहले ऐसा पेपर आया था जो नींद, 2 वैकेंसी पहले नींद उड़ा गया। वैसे के वैसे ही 2016-17 वाली वैकेंसी में हमारे ज्योग्राफी का आया था पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट का, जिसमें 120 क्वेश्चन में मुश्किल से पास होने के लाले थे, यानी 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए बच्चे।
तो अपना तो सब्जेक्ट वैसे ही महान है, ठीक है, लेंदी सब्जेक्ट है। समझ में आ गया ये? दोनों बातें ध्यान में रह गई? बोलो बेटा, चलें आगे। अब सबसे पहले हेडिंग डालो बीकानेर डिवीजन। बीकानेर संभाग। लिखना मत, ठीक है, लिखना मत। और इसमें देखो ध्यान से, सबसे पहला तो सवाल ये है जो एग्जाम में बार बार आ रहा है, ठीक है। एससी वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला संभाग, ठीक है। अभी जो कल वाला पेपर हुआ था उसमें जो जयपुर पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जयपुर पूछा गया था ना। इसमें याद रखना, संभाग पूछ ले तो बीकानेर, जिला पूछ ले तो गंगानगर। संभाग पूछ ले तो बीकानेर और जिला पूछे तो गंगानगर। क्लियर? अब रुको और देखो, ये ए स्थान और ये बी स्थान। ए स्थान पर टोटल जनसंख्या 50 और बी स्थान पर टोटल पॉपुलेशन है 100। 100 में से एससी कैटेगरी के 30 व्यक्ति है और यहां ध्यान दो 20 व्यक्ति है एससी कैटेगरी के, तो इधर परसेंटेज ज़्यादा हो गया, ठीक है, और उधर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई ना। बोलो बच्चों, बस बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एससी वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या, यहां तक आंसर क्या है? जयपुर, ठीक है। और जो ही परसेंटेज डालेगा आंसर चेंज हो जाएगा बीकानेर। ऐसा के ऐसे जिलों में एससी वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, ठीक है, एससी कैटेगरी में, और प्रतिशतता वाला श्री गंगानगर, ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर? परसेंटेज इसमें ज़्यादा है और पॉपुलेशन इसमें ज़्यादा है। पॉपुलेशन जयपुर में ज़्यादा है संभाग में, और परसेंटेज किस में है? बीकानेर में। चारों सवाल रिपीट करो मेरे साथ के साथ, यहीं के यहीं। इधर देख बेटा, 4 क्वेश्चंस। पहला सवाल, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। और जनसंख्या प्रतिशतता वाला बीकानेर। क्लियर? क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये तो हो गई एस सी। अब आओ एस टी। एस टी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला उदयपुर संभाग, और जिला उदयपुर संभाग, और प्रतिशतता में भी उदयपुरी, वहां दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। एस टी कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग उदयपुर, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला उदयपुर, दोनों में उदयपुर राइट आंसर आएगा। जिला आ जाए तो बांसवाड़ा प्रतिशतता में तो, और संख्या आ जाए तो उदयपुर, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, जिला जयपुर और प्रतिशतता पूछ ले श्री गंगानगर। आ गया समझ में? बोलो, तो बस ये गड़बड़ मत करो। ऐसे ही लिंगानुपात, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या वाला कौन है? जयपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या की प्रतिशतता या अनुपात वाला कौन सा? उदयपुर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। और सर्वाधिक महिला अनुपात वाला संभाग कौन सा है, या लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा? उदयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या, महिला जनसंख्या कहाँ रहती है? जयपुर में। लुगाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। और सर्वाधिक प्रतिशतता कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। प्रतिशतता भी उदयपुर में है और अनुपात भी उदयपुर में है, ठीक है। आगे मैं लिखा दूंगा, ये 4-5 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे पॉपुलेशन के। चले आगे बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन इसका परमानेंट है। दूसरा ध्यान दो, अब तक कभी एग्जाम में आया तो नहीं, ना आएगा, कि बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो 4 ही है, ठीक है। बीकानेर संभाग, संभागीय मुख्यालय बीकानेर, और जिलों की संख्या 4, जिलों की संख्या 4। और 4 कौन कौन से? तो बीकानेर,
गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बस ये इतना ही ध्यान रख लेना एससी वर्ग में। दूसरा इसका क्वेश्चन आता है, वो आता है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक का संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। ये दो क्वेश्चन। तीसरा सवाल ध्यान से सुनना, न्यूनतम वन संपदा वाला, अब रुको और ध्यान से सुनो, न्यूनतम, मिनिमम, देखो मिनिमम कभी भी एग्जाम में नेगेटिविटी को प्रेजेंट करता है, जब है ना, तो नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। नकारात्मकता यदि कहीं समस्या बन के आती है तो ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक दिस सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात भरतपुर संभाग में है, और ये एक सामाजिक समस्या है। लड़कियों की कमी हो गई ना, बोल तो जाओ। कुछ ऐसी कास्ट है जिसमें अगर बाल विवाह, बचपन में शादी नहीं हुई तो वो फिर क्या होता है? विदुर नहीं होता रण, बोले विदुर होता है, विदुर तो अलग होता है। ठीक है, बोले विदुर होता है, विदुर नहीं होता, वो फिर काका कहलाता है गांव का। ठीक है, उसे काका जी कहते, पूरे गांव वाले क्या कहेंगे, काका जी है तो, क्योंकि उनकी शादी हुई ही नहीं। सब प्रोग्राम में दिखाई देगा वो बंदा। और पूरे गांव का क्या होगा? लालजी। लालजी का मतलब क्या होता है? देवर। ठीक है, क्योंकि उसकी शादी तो हुई नहीं, दूसरे के बच्चों को गोदी में खिलाएगा क्योंकि शादी तो हुई नहीं। तो अब ध्यान से सुनो, हाँ अब ये कंडीशन होगी कि देखो हर कास्ट में लड़कियों की संख्या कम हो गई। ठीक है, और ऐसा नहीं हो जाए कि सऊदी अरब बन जाए अपन, कुवैत, ठीक है, यमन, ओमान, ये कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ ध्यान दो 1,000 पुरुषों पर 500 महिलाएं हैं। उसमें से भी जो वो सफेद सफेद कपड़े वाले आते हैं ना शेख, उनके एक के 5 5 बीबियां है। तो सोचो पीछे वालों को तो नील बटा सन्नाटा। हंसी मजाक वाली बात थी, तो गुस्सा मत हो बेटा। ठीक है, न्यूनतम, नेगेटिविटी कभी नहीं पूछी जाएगी, न्यूनतम सिर्फ वन में पूछा जाएगा, वन में, या फिर आपसे पूछा जाएगा लिंगानुपात में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ये तीन ही क्वेश्चन आते हैं न्यूनतम के संभागों में से। एक तो वन संपदा, अरे भाई वन कम हो गए तो एक पर्यावरणीय समस्या है ना। अच्छा एक बात बताओ, पिछले वीक मई के महीने में ग्लोबल जो एनवायरमेंट इंडेक्स जारी हुआ, उसमें राजस्थान के 3 स्थान सबसे टॉप पर आ रहे हैं। गंगानगर, ठीक है, भिवाड़ी, और एक और है अनूपगढ़। अनूपगढ़ है या सूरतगढ़ है, ऐसा ही कुछ है, सूरतगढ़ है। ये 3 टॉप पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन दोनों में तो पराली जलाई जाती है और भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र है। आ गया समझ में? तो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ठीक है, अतः ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूनतम वन संपदा वाला संभाग। ये 3 क्वेश्चन। चौथा ध्यान रखना, एग्जाम में आए कि नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, ध्यान दो। सर्वाधिक, अपने नहीं आएगा फिर भी लिख रहा हूं मैं, नहरी सिंचाई वाला संभाग, सिंचाई वाला संभाग। लिखाने में बहुत सारे डाटा लिखा दूंगा मैं बेटा, लेकिन मतलब नहीं है। ठीक है, सेलेक्टेड, ये 3 2, ठीक है, और ये तीसरा, इसको ध्यान में रखना, न्यूनतम वन संपदा वाला संभाग। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। सर्वाधिक नहरी सिंचाई वाला, सर्वाधिक फसल विविधता वाला, सर्वाधिक फसल विविधता वाला संभाग, वाला संभाग। नोट डाउन कर लो, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एससी वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला संभाग।
नोट कर लिया? अपने तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे ध्यान रखो इस संभाग के चारों जिले किस में आते हैं? थार डेजर्ट में। ठीक है, तो राजस्थान में कौन से संभाग का संपूर्ण भाग मरुस्थलीय है? बीकानेर। ठीक है, लेकिन अपने ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल आएगा किसे? पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी, इनके आएगा, अपने नहीं आएगा। ये तीन बातें यहां ध्यान में रखनी है। चले आगे, सेकंड नंबर पे जयपुर डिवीजन। जयपुर संभाग, 2 नंबर लगा के जयपुर संभाग। ठीक है, और यहां लिखो डिविजनल हेडक्वार्टर, संभागीय मुख्यालय सैमू जयपुर। संभागीय मुख्यालय जयपुर। जिलों की संख्या 7 है या 8 है? 7 है ना, 5 पहले के, 2 नए। कौन कौन से? खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड। हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा था? बोल, एकदम मन में मत दबाया करो, छठी सातवीं में दबाया तो बहुत है। और क्या अपने है क्या? छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं, नौवीं दसवीं, यही तो है फर्स्ट ग्रेड में। मैथ भी वही उसी स्टैंडर्ड की आएगी, इंग्लिश भी तो उसी समय पढ़ लेते तो अभी नौबत नहीं। चले आगे, लिख लिया क्या? आगे चले क्या? गीत गाते चले, ये गलिया ये चौबारा है। महिला संगीत में बच्चों इस गाने पे कोई ना कोई नाचेगी जरूर। यहाँ आना देश रंगीला मेरा देश। अच्छा, 15 अगस्त पे? और शादी ब्याह में कर ले तो देश रंगीला मेरा। जयपुर डिवीजन। संभागीय मुख्यालय लिख लिया बेटा? जयपुर संभाग। जिलों की संख्या कितनी है? 7। ये 7, और 7 में से पहला है जयपुर, दूसरा है दौसा, तीसरा है अलवर, चौथा है सीकर, और पांचवा है झुंझुनू। नए जिलों में कोटपुतली, बहरोड, बहरोड, खेरथल, तिजारा। खेरथल, तिजारा, ये 2 नए जिले आ गए। ये 2 नए जिले आ गए। दो संभागों में कोई नया जिला नहीं है, एक तो कोटा में और एक बीकानेर में। ठीक है, भरतपुर संभाग में एक नया जिला है, डीग। ठीक है, जयपुर संभाग में 2 नए जिले। ठीक है, अजमेर संभाग में 2 नए जिले, और उदयपुर संभाग में एक नया जिला, और जोधपुर संभाग में 2 नए जिले। ये हो गए 8। ठीक है, अब रुको, और इस इंडेक्स को ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ाया ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जयपुर संभाग का जब भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जनसंख्या का पूछा गया है। किसका पूछा गया? जनसंख्या का। ठीक है, ये एक इंडेक्स है जो मेरे साथ याद कर लो और बना लो इसमें से क्वेश्चन। अब देखो, जब भी वर्ड आए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक प्रतिशतता नहीं, सिर्फ सर्वाधिक जनसंख्या, तो कौन सा आएगा? जयपुर। अब रुको, इधर देखो। ठीक है, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक। ठीक है, आयु वर्ग संरचना में सर्वाधिक, संरचना में सर्वाधिक, और ग्रामीण, ठीक है, नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक। इन तीनों कैटेगरी का सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं तो जयपुर। ठीक है, देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा? जयपुर। ये तो एक कॉमन सवाल हो गया जो कल ही आया, कल ही आया ना।
ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर। अब आगे चले, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर। क्लियर बेटा, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर। आयु वर्ग संरचना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर। ठीक है, और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वाला जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन? जयपुर। सबसे ज्यादा गांवों की जनसंख्या कौन से संभाग या जिले में है? जयपुर में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कौन से संभाग या जिले में है? जयपुर में। ठीक है, और ऐसे ही सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ हैं? जयपुर में। बच्चों की बच्चियां कहाँ हैं? जयपुर। सबसे ज्यादा लोग कहाँ हैं? उनकी, जयपुर में। सबसे ज्यादा वृद्ध कहाँ हैं? उनकी आ गया समझ में? तो ये आयु वर्ग संरचना हो गई ना, 0 से 14, 14 से 59 और 59 से ऊपर। आयु वर्ग संरचना में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। ठीक है बेटा, सर्वाधिक बाल वर्ग की जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। प्रौढ़ वर्ग की कहाँ है? जयपुर में। और वृद्ध वर्ग की कहाँ है? जयपुर में। क्लियर। और सबसे ज्यादा गांवों की जनसंख्या जयपुर में, नगरों की जनसंख्या जयपुर में। सिर्फ एसटी कैटेगरी का ध्यान रखना, वो उदयपुर में जाएगा। ठीक है, बाकी किसी का भी पूछ ले, आंख बंद करके जयपुर को टिक करना है। ठीक है, आंख बंद करके किसको टिक करना है? जयपुर को। अब देखो, इसमें एक अलग से सवाल, 2 क्वेश्चन और ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक जन घनत्व, ये बहुत पॉपुलर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अभी तो मैं सिर्फ संभाग पढ़ा रहा हूं, कल जिले भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। और सर्वाधिक लिटरेसी, साक्षरता, ठीक है, वाला संभाग। अब देखो, इसमें प्रतिशतता प्रतिशतता को छोड़ो, संभागों में इतना ही मैटर है और जिलों में इतना सारा है। ठीक है, तो जितनी ताकत लगाएंगे अपन जिलों में, इसमें से सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, मौखिकली याद करवा रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें सवाल नहीं है। लेकिन जिलों में तो कहीं से भी आ जाएगा, तो उसके लिए तो अपन को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 6-7 सवाल है, नोट कर लो 1 बाय 1। मैं नोट लिखा देता हूँ। पहला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सिर्फ जनसंख्या का ही क्वेश्चन आएगा जयपुर में से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। लिख लिया? अगली लाइन में, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। लिख लिया बेटा? आयु वर्ग संरचना में, आयु वर्ग संरचना क्या क्या 3 कैटेगरी होती ना? एक बार बोलो कौन कौन सी? 0 से 14, 14 से 59 और 59 से ऊपर। ठीक है, समाजशास्त्र का टॉपिक है ये, आयु और इकोनॉमिक्स का। आयु वर्ग संरचना में सभी वर्गों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। आयु वर्ग संरचना में सभी वर्गों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। ठीक है, प्रतिशतता कहीं भी नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण नगरीय जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला संभाग। चले आगे बच्चों? स्पीड सही है ना? ज्यादा तेज तो नहीं ना? याद हो गया ना? राजस्थान में कौन सा ऐसा संभाग है जिसकी सीमाएं सभी संभागों से लगती है? एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला संभाग कौन सा है? और एससी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशतता दोनों ही कहा? उदयपुर में। ठीक है, और सर्वाधिक सेक्स रेशियो लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला भरतपुर। क्यों?
भरतपुर में सबसे कम लिंगानुपात क्यों है जी? बच्चियों को मार देते हैं। ये घटना होती थी, सुनो मेरी बात, और ये सबसे ज्यादा जो है जैसलमेर बाड़मेर जिलों में हुई। ठीक है। हाँ, कन्यावादी या कन्या भ्रूण इनकी घटना है। हालांकि इधर भी है, भिलवाड़ा। ठीक है। अजमेर, भिलवाड़ा, ब्यावर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली। ठीक है, यहाँ दहेज का 1 रुपया नहीं लिया जाता। और अपने दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर फर्स्ट ग्रेड हो गया। ठीक है, कितना कौन है फर्स्ट ग्रेड? हाँ हाँ, 50 लाख, 60 लाख, 51 लाख। ये देखो चतुर्थ श्रेणी में भी हो गया ना, तो बेटा 15 लाख का तो हो गया वो। और सबसे बड़ी बात तो क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, दुविधा कब होगी? जब ध्यान दो, एंगेजमेंट होगी, सब कुछ हो गया यार, शादी होने वाली है, उसके 5 दिन पहले कोई आ गया, 3 ज्यादा दूंगा। कितने ज्यादा दूंगा? 3। ठीक है, हो सका कैंसिल। 3 पेटी ज्यादा दिलवाऊंगा। कोई आ ही जाएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है साहब, तो 3 लाख ज्यादा दिलाऊंगा, जितने में तो मामला चेंज। ये सही बात है क्या? बहुत गलत है। गलत नहीं, बहुत गलत है जी। कौन? भैया? अच्छा, वो लेगा, इस चक्कर में शादी भी नहीं की। हाँ, ये और भी ज्यादा है ना। और देखो, अनशिक्षित नहीं कर रहे हैं, जहां लिटरेसी कम है वो लोग नहीं कर रहे हैं। जिनको अपन कहते हैं कि जंगल के लोग हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन लोगों में नहीं है। हैं? 1 मिनट। धन का केंद्रीकरण हो रहा है ये, सोसाइटी का केंद्रीकरण, धन का केंद्रीकरण। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रलाइजेशन। एक बात बताओ कि अगर अपने गांव में 4-5 बहनें हैं और एक का सिलेक्शन हो गया थर्ड ग्रेड में और बाकी का नहीं हुआ, भाई साहब मामला बिगड़ गया। चारों की जो बच्ची हुई उनकी जिंदगियां खराब, वो एक अकेली अकड़ में रहेगी। ठीक है। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपकी मम्मी और आपकी मौसी दोनों सगी बहनें हैं, और आपके चाचा और आपके पापा दोनों सगे भाई है, और एक कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो आपके चाचा का लड़का भी कर रहा है और आप भी कर रहे हो, उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। मौसी जी भर के खा जाएगी, किसको? मम्मी को। ठीक है। और गांव में ध्यान दो, जिधर भी गुजरोगे गुजरोगे तो उसका तो हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, चलता है ना ऐसा, जोरदार वाला चलता है, दुखी कर देता है। गांव में घुसते ही पहला ये वर्ड जो भी मिलेगा, अरे तू रीट का ही दे लेता, उसका हो गया सिलेक्शन, तू इतना जयपुर में 8-8 साल से क्या कर रहा है? रीट में उसका ही हो गया सिलेक्शन, फलान जी का भाई का हो गया, यार तू करता क्या है जयपुर? रियल जितनी दुर्गति होनी है हो जाती है। ओके, धन्यवाद।